साथ मिला के प्रकट कर रहे हैं वहाँ डिफरेंस आ रहा है, पर होने के रूप में वो एक ही चीज़ है। सम्मान को देखेंगे तो एक ही चीज़ है वो, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि पुरुष का सम्मान अलग होता है, महिला का अलग होता है ना। ऐसा भी नहीं कि पुरुष के अंदर जीवन ही अलग होता है, महिला के अंदर जीवन ही अलग होता है। तो एकदम डिफरेंस है, दोनों एकदम सेपरेट कैटेगरी है। उसका काम पूरा विभिन्नता को प्रकट करना है, इसका काम पूरा ये एकत्व को प्रकट करना जीवन का काम है। हारमोनी को, एक सूत्रता को, एकत्व को। इसलिए तो आधा सह अस्तित्व प्रकट हुआ है ना, विभिन्नता तक प्रकट हो गया है। अभी वो एकत्व वाला तो आया नहीं है अभी। जैसे जीव में बहुत सारी जातियां हैं, तो बहुत सारी जातियों को प्रकट करने से जीव अवस्था बनी हुई है, और मानव को एक जाति प्रकट करना है। वो जब तक एक जाति प्रकट नहीं कर लेगा तब तक सह अस्तित्व प्रकट नहीं हुआ। उसमें हमने जो है जीवों की तरह सारी अलग अलग जातियां बना दी, तो सह अस्तित्व विरोधी काम कर दिया हमने। अब जाति में कितना लिमिटेशन होगा भाई, खाली ये ब्राह्मण शूद्र ये थोड़ी जाति है, उसमें फिर महिला जाति पुरुष जाति बन जाएगा, इसका क्या करेंगे फिर। ठीक है ना, फिर एक वो बुजुर्ग जाति और बच्चा जाति तो है ही, तो वो भी जाति हो गया ना एक। उसको लग रहा है कि भाई ये अलग टाइप के मानव है, हम अलग टाइप के मानव है ना। जाति मतलब अलग टाइप का ही मानव है ये। तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे तो शरीर के आधार पर बनाएंगे तो हर मानव अलग है दूसरे से। आपका शरीर मेरे शरीर से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे तो देखेंगे तो जितने मानव है उतनी जाति हो गई कुल मिला के, है ना। अभी धरती पे कितनी जाति हैं, 800 करोड़ जाति हैं अभी धरती पे। जाति की संख्या गिनेंगे तो इतना ही है। शरीर के आधार पे हर मानव का शरीर अलग ही है ना। इसको जो खाना सूट हो रहा है उसको नहीं हो रहा, उसको जो हो रहा है इसको नहीं हो रहा है ना। ये ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे बैठते हैं, तरीका अलग है, पूरा शरीर के आधार पे देखें अलग है पूरा। तो पूरा अलग रोल है, तो इसको बोले यथा स्थिति। तो हर चीज अपने में यथा स्थिति है, यथा स्थिति और उसकी निरंतरता, और सारी यथा स्थितियां मिलके फिर वो सहअस्तित्व बन रहा है। इसमें और एक बात भी लास्ट खाली पॉइंट रख देता हूँ। तो और एक पॉइंट जब आता है तो बाबा जी का मैं एक बार सुन रहा था कि जब उनको ये जागृति या अनुभव हुआ तो ऐसा लगा कि पूरा सहअस्तित्व अनु उत्सव मना रहा है। तो ये अपने में उत्सव। कोई क्रिया नहीं है, ये पूरा सहअस्तित्व एक प्रमाणित होता है, तो उसमें एक क्रिया होता है। तो ये इंडिविजुअल देखने की क्रिया है ही नहीं, वो पूरा सहअस्तित्व के साथ ही क्रिया सहअस्तित्व, है। हाँ, हाँ। उसमें सब कुछ सारा वेरिएशन आ रहा है उसमें ना। हाँ। जैसे कोई फंक्शन होता है तो सब टाइप के कपड़े पहन के आ जाते हैं ना। हम्म। अब कोई फंक्शन हुआ सारे सफेद कपड़े पहन के आ गए है ना। तो तो उत्सव में ऐसे रहता है ना, सब टाइप के लोग इकट्ठे हो गए है ना। तो सब टाइप की जातियां, जीव जातियां सब इकट्ठे हो गए। ठीक है। तो ये जड़ परमाणु में कुछ असंतुलन भी तो होता होगा ना, तब जाके ज्वालामुखी फटता है, या तो सुनामी आता है, या तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो उसके पीछे भी उसके वेरिएशन की वही कोई अभी असर वायरस होगा। वाला बताया ना, वही वायरस वाला ही चीज़ है वो, है ना। ज्वालामुखी भी वही चीज़ है, उसके होने से धरती में कुछ ना कुछ विकास ही हो रहा है। ज्वालामुखी होने से भी कुछ विकास ही हो रहा है, भूकंप होने से भी विकास ही हो रहा है। उसमें दो संभावनाएं बस। एक तो है कि भाई धरती में नेचुरली ज्वालामुखी हो रहा है और भूकंप हो रहा है, और एक जो ये मानवकृत हो रहा है, जो हमने हजारों विस्फोट कर डाले हैं। परमाणु विस्फोट का टेस्ट होता है ना, कैसे टेस्ट होता है, ऐसे जमीन में बहुत नीचे दबा के फोड़ते हैं उसको, है ना। नहीं तो क्या होगा, रेडिएशन फैल जाएगा ना बहुत दूर दूर तक, और अपने ही देश में करना पड़ता है, दूसरे के यहाँ तो कर नहीं सकते। तो तो वो सबसे पूरी धरती हिलती है ना। तो यहाँ तक कि हमने धरती से इतना सारा पानी निकाल लिया है, उससे तक भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि धरती का घूमना ही चेंज हो गया है उससे। धरती की घूर्णन गति हिला दिया है हमने पानी निकाल निकाल के। हाँ, कितने ही पहाड़ों को जो है हमने सपाट कर दिया है। तो बहुत सारे भूकंप और ज्वालामुखी तो हम ही ला रहे हैं। एक दिन मैं डेटा देख रहा था, है ना। इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से शोध होना चाहिए। आप देखना, एक वेबसाइट है जो एक्टिव ज्वालामुखी को बताती है, मैं नाम भूल गया अभी। मैं देख रहा था कि उसमें मतलब अभी कुछ 60-65 एक्टिव ज्वालामुखी है, और वो सारे के सारे 2010 के बाद बने हुए हैं। उसके पहले जो है 8-10 एक्टिव रहते थे। फिर उसमें ये भी दिया हुआ है कि नीचे डिटेल दी हुई है कि भाई हाँ, ये तो बात सही है कि ज़्यादा ज्वालामुखी भी आ रहे हैं, तो क्या ज्वालामुखी बढ़ रहे हैं, ऐसा उसमें वेबसाइट में लिखा हुआ है। किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो, यूएस वाले करते रहते हैं सब काम। तो उसमें ये भी दिया हुआ है, नहीं नहीं अभी हमने जो है डाटा डाटा रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, पहले रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, पहले लोग बताते नहीं थे, है ना।
इसलिए शायद ज़्यादा नंबर हो रहे हैं, पर ठीक से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज्वालामुखी और ये सब अभी बढ़ ही रहे हैं, है ना, भूकंप भी बढ़ ही रहे हैं, तो ये सब मानवकृत कारणों से बन रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद भी वो जो आ रहे हैं वो पूरकता के लिए आ रहे हैं, बैलेंस ही करेंगे वो आके। ठीक है, चले। ठीक। हेलो।